नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और आज आप देख रहे हैं, आज हमारा सेशन रहेगा रासायनिक सूत्र। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कोशिका के बारे में, कोशिका और उसके कोशिकाओं की खोजकर्ता, बेसिक जानकारी दी थी। और आज हम बात करेंगे रासायनिक सूत्रों के बारे में। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनको कौन कौन से सोर्स होते हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा एक होता है साधारण नमक, और साधारण नमक को आप NaCl कहते हैं। केमिकल इसका जो होता है उसको NaCl बोलते हैं। अब NaCl क्या होता है, तो सबसे हम जानेंगे कि जो साधारण नमक है, साधारण नमक एक होता है आपका लवण। और आपके जितने भी लवण होते हैं वो लवण क्या करते हैं कि अम्ल एवं क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और क्या होता है, ये उदासीन पदार्थ बनाते हैं जिसे हम लवण के नाम से जानते हैं, और साथ में जल बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका अम्ल है HCl प्लस आपका क्षारक है NaOH, आपस में दोनों कारकों ने अभिक्रिया की, और अभिक्रिया करने के बाद आपका लवण प्राप्त होगा, उसका नाम होगा NaCl, और आपका जल प्राप्त होगा। इसी NaCl को आप साधारण नमक के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे खनिज लवण या खनिज नमक के नाम से भी जाना जाता है। अमोनिया का सूत्र है आपका NH3। अमोनिया होती है वो NH3 होती है। यह एक तीक्ष्ण गंध होती है। मछली के सड़ी मछली के समान इसमें से गंध आती है। बेकिंग सोडा है जिसे आप NaHCO3 के नाम से जानते हैं। और बेकिंग सोडा का उपयोग हम स्वादिष्ट बनाने वाले पदार्थों के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें CO2 गैस होती है। इसके कारण हमारी जो स्वादिष्ट गैसें होती हैं, CO2 गैस के कारण खमीर जैसी जो होती हैं वो हट जाती हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। लाल दवा है जिसे आप पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के रूप में जानते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं, इसका उपयोग जैसे पानी पीने की टंकी है या जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का सूत्र है KOH। चूने का पानी का सूत्र है CaOH का फल्टवाइस। जैसे चूने का पानी आपको कैसे प्राप्त हुआ, जैसे आपका ये है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड की आपके साथ में जल की अभिक्रिया कराई, क्या कराई, जल की अभिक्रिया। जैसे आप घरों में त्योहारों पर या कई शादी पार्टी में, या जब आपने घर नया बनवाया हो, तो आप उस पर कलर वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं आप जैसे घर पर सफेदी करना। तो जब आप सफेदी लाते हैं, जिसे आप कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जल में घोलते हैं, तो वो बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको आप बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। कौन सा चूना होता है आपका, बुझा हुआ चूना। अब बुझे हुए चूने को जब आप दीवार पर पेंट करोगे, बुझे हुए चूने को जब दीवार पर पेंट करोगे, तो यह वातावरण के संपर्क में आएगी, और वातावरण के संपर्क में आएगी। वातावरण में हमारी विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उसमें हमारी एक गैस है CO2 गैस इससे अभिक्रिया कर जाती है, और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, और कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देती है, और जो इसका जल होता है वो जल हमारा गैस के रूप में उड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दीवारों पर सफेदी करने के बाद 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है। ये आपका क्लियर। अब पढ़ेंगे हम, जैसे आपका जिप्सम का सूत्र है आपका CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है आपका CaSO4
1/2H2O। जैसे आप जिप्सम के बारे में जानते हैं, जिप्सम के बारे में आपके जो डॉक्टर होते हैं, तो आप जैसे किसी के पैर में चोट लग गई या किसी के हाथ में चोट लग गई, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसके हाथ में से ऐसे बांधते हैं या पैर में, उसको आप पक्का प्लास्टर के नाम से जानते हैं। तो उसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या मिलाते हैं, जिसे आप कृष्णल के जल से बोलते हैं, जिसे जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम का चढ़ाया जाता है उस पर। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग आप क्या करते हैं, सजावटी मूर्तियां बनाने के लिए। चौक का सूत्र है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CO3, नौशाद है NH4Cl, और आपका लाफिंग गैस है आपकी जैसे हंसने वाली गैस N2। जैसे कभी अभी राजस्थान में इलेक्शन हुए और कई कई जगह पर क्या हुआ, गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई, तो वहाँ पर पुलिस ने वहाँ से भीड़ के जमावड़ों को हटाने के लिए लाफिंग गैस का छिड़काव किया। और लाफिंग गैस का छिड़काव किया और हमारी जो एक अश्रु गैस होती है उस गैस का छिड़काव किया, जिसके कारण वो क्या हुए, वहाँ से वो उनके भीड़ को हटाना था। इसके बाद में क्या हुआ, नमक का अम्ल HCl, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि HCl का उपयोग करते हैं नमक के अम्ल को। शुष्क बर्फ होती है आपकी CO2 गैस, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। भारी जल होता है D2O, बाहरी जल का सूत्र पढ़ते हैं आप D2O। जैसे परमाणु भट्टियों में कौन से जल का उपयोग किया जाता है, बाहरी जल का सूत्र उपयोग किया जाता है, उसका सूत्र होता है D2O। सिरका है, सिरका का होता है CH3COOH। सिरका को आप एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किस अम्ल के नाम से जानते हैं, एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आपका बेंजीन होता है C6H6। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। सिंदूर का सूत्र होता है आपका HGS, जिसे आप स्नेभार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्नेभार के नाम से जानते हैं। पानी का सूत्र H2O, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। रसायनों का राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को ही, H2SO4। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। प्रोड्यूसर गैस का निर्माण किन किन के संलयन से या मिश्रण से होता है, तो CO+H2। और आपका नीलक होता है, नीलक होता को कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। बालू होता है आपका SiO2। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल और आपका HCl अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो एक भभकता हुआ द्रव बनाते हैं, और ये भभकता हुआ द्रव बनाते हैं तो जिसको आप बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया यह एक ऐसा द्रव होता है कि सोने और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को गलाने में सक्षम होता है, लेकिन इनमें से अकेला अम्ल इन धातुओं को गला नहीं सकता है। अब पढ़ेंगे यहाँ से आगे ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप पढ़ते हैं C6H12O6, और ग्लूटेन है C4H10। मास्क गैस है CH4, जिसे आप मेथेन कहते हैं, और एल्कोहल है C2H5OH। अब हम पढ़ेंगे जो सोर्स हैं, उन सोर्सों में जैसे आपके पास में सेब है, नींबू है, आंवला है, टमाटर है, इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये खट्टे होते हैं। आपको पता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। तो आपका फिटिग्री व सोरा में आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है जो प्राकृतिक, नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में आपकी ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, चाय में टेनिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये रहे हमारे रासायनिक सूत्र। और इन रासायनिक सूत्र का जो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।